19। डोरोथी और भौरा मधुमक्खियाँ। डोरोथी बहुत व्यथित थी और उसे अपनी आंखों से आंसू रोकने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। क्या आप बस इतना ही कर सकते हैं, जादूगर? उसने छोटे आदमी से पूछा। अभी मैं बस यही सोच सकता हूँ, उसने उदास होकर जवाब दिया। लेकिन मेरा इरादा तब तक सोचना जारी रखने का है, जब तक सोचने से कोई फायदा होगा। वे सभी कुछ समय के लिए चुप हो गए। डोरोथी और जादूगर नाव पर विचारमग्न बैठे थे और ट्रॉट और कैप्टन बिल टॉडस्टूल पर विचारमग्न बैठे थे और धीरे धीरे आकार में छोटे होते जा रहे थे। अचानक डोरोथी बोली, जादूगर, मैंने कुछ सोचा है। तुमने क्या सोचा है? उसने छोटी लड़की को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। क्या आपको वह जादुई शब्द याद है जो लोगों को बदल देता है? उसने पूछा। बेशक, उन्होंने कहा। फिर आप ट्रॉट और कैप्टन बिल को पक्षियों या भंवरों में बदल सकते हैं और वे दूसरे किनारे पर उड़ सकते हैं। जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो आप उन्हें फिर से उनके नियमित आकार में बदल सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, जादूगर? कैप्टन बिल ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जड़ी और सब? ट्रॉट ने पूछा। क्यों? जड़ी अब तुम्हारा एक हिस्सा है और यदि तुम एक भौरे में रूपांतरित हो जाओ तो तुम्हारा पूरा स्वरूप ही रूपांतरित हो जाएगा और तुम इस भयानक द्वीप से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, करो, नाविक चिल्लाया। तो जादूगर ने धीरे से और स्पष्ट रूप से कहा, मैं चाहता हूं कि ट्रॉट और कैप्टन बिल भौरे बन जाएं, पायरजक्सगल। सौभाग्यवश उसने जादुई शब्द का सही उच्चारण किया और तुरंत ट्रॉट और कैप्टन बिल आंखों से ओझल हो गए तथा जहां वे थे वहां से दो भौरे उड़ाए। हुर्रे! डोरोथी प्रसन्नता से चिल्लाई, वे बच गए। मुझे लगता है कि वे हैं। जादूगर ने भी उतनी ही प्रसन्नता से सहमति जताई। मधुमक्खियां कुछ पल के लिए बेड़ा के ऊपर मंडराती रहीं और फिर उड़कर नदी के उस पार चली गईं जहां शेर और बाघ इंतजार कर रहे थे। जादूगर ने चप्पू उठाया और बेड़ा जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पार किया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो डोरोथी और जादूगर दोनों किनारे पर कूद पड़े और छोटे आदमी ने उत्साह से पूछा, मधुमक्खियां कहाँ हैं? मधुमक्खियों ने, शेर ने पूछा, जो आधा सोया हुआ था और उसे नहीं पता था कि जादुई द्वीप पर क्या हुआ था। हाँ, वे दो थे। दो मधुमक्खियां, भूखे बाघ ने जम्हाई लेते हुए कहा। क्यों? मैंने उनमें से एक को खा लिया और काया शेर ने दूसरी को खा लिया। हे भगवान! डोरोथी भयभीत होकर चिल्लाई। ये हमारे दोपहर के भोजन के लिए काफी कम था, बाघ ने टिप्पणी की, लेकिन मधुमक्खियां ही एकमात्र चीज थी जो हमें मिल सकी। कितना भयानक! डोरोथी ने निराशा में अपने हाथ मरोड़ते हुए कहा। तुमने ट्रॉट और कैप्टन बिल को खा लिया है। लेकिन तभी उसने ऊपर से भिनभिनाने की आवाज सुनी और दो मधुमक्खियां उसके कंधे पर बैठ गईं। हम यहाँ हैं, उसके कान में एक छोटी सी आवाज ने कहा। मैं ट्रॉट हूँ, डोरोथी। और मैं कैप्टन बिल हूँ, दूसरी मधुमक्खी ने कहा। राहत की सांस लेते हुए डोरोथी लगभग बेहोश हो गई और जादूगर, जो पास ही था और जिसने उन छोटी छोटी आवाजों को सुना था, हंसा और बोला, ऐसा लगता है कि जंगल में केवल तुम ही दो मधुमक्खियां नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जब तक तुम अपने सही आकार में नहीं आ जाते तब तक तुम शेर और बाघ से दूर रहो। अभी करो, जादूगर, डोरोथी ने सलाह दी। वे इतने छोटे हैं कि तुम कभी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हो सकता है। इसलिए जादूगर ने आदेश दिया और जादुई शब्द का उच्चारण किया और उसी क्षण ट्रॉट और कैप्टन बिल उनके पास खड़े हो गए, जैसे पहले उनके भयावह साहसिक कारनामे से पहले थे। क्योंकि अब वे आकार में छोटे नहीं थे, क्योंकि जादूगर ने उन्हें भौरों से बदलकर उन आकारों और आकारों में बदल दिया था जो प्रकृति ने उन्हें पहले दिए थे। परिवर्तन के साथ उनके पैरों की बदसूरत जड़ें गायब हो गई थीं। डोरोथी ट्रॉट को गले लगा रही थी और ट्रॉट खुशी से रो रहा था। जादूगर ने कैप्टन बिल से हाथ मिलाया और उसे भागने पर बधाई दी। बूढ़ा नाविक इतना खुश हुआ कि उसने भी शेर का पंजा हिलाया और अपनी टोपी उतारकर बंदरों के पिंजरे के सामने विनम्रता से झुक गया। फिर कैप्टन बिल ने एक अजीब काम किया। वो एक बड़े पेड़ के पास गया और अपना चाकू निकालकर मोटी छाल का एक बड़ा, चौड़ा टुकड़ा काट लिया।
फिर वह जमीन पर बैठ गया और अपनी जेब से मोटी रस्सी का एक रोल निकाला जो हर तरह की चीजों से भरी हुई लग रही थी। उसने छाल के उस सपाट टुकड़े को अपने अच्छे पैर के तलवे पर चमड़े के तलवे के ऊपर बांध दिया। ये किस लिए है? जादूगर ने पूछा। मुझे स्तब्ध होना पसंद नहीं है, नाविक ने उत्तर दिया, इसलिए मैं उस द्वीप पर वापस जा रहा हूँ। और फिर से मंत्रमुग्ध हो जाओ। ट्रॉट ने स्पष्ट असहमति के साथ कहा। नहीं, इस बार मैं द्वीप के जादू से बचूंगा। मैंने देखा कि मेरा लकड़ी का पैर न तो फंसा, न ही जड़ पकड़ पाया और न ही कांच की बिल्ली के कांच के पैर। ये केवल मांस से बनी चीज है, जैसे मनुष्य और जानवर जिसे जादू जमीन पर जड़ से पकड़ सकता है। हमारे जूते चमड़े के हैं और चमड़ा जानवर की खाल से आता है। हमारे मोजे ऊन के हैं और ऊन भेड़ की पीठ से आता है। इसलिए जब हम जादुई द्वीप पर चले तो हमारे पैरों ने वहां जड़ें जमा ली और हमें मजबूती से थामे रखा। लेकिन मेरे लकड़ी के पैर ने नहीं। इसलिए अब मैं अपने दूसरे पैर पर लकड़ी का तलवा लगाऊंगा और जादू मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन आप द्वीप पर वापस क्यों जाना चाहते हैं? डोरोथी ने पूछा। क्या तुमने सोने के फूलदान में जादुई फूल नहीं देखा? कैप्टन बिल ने उत्तर दिया। बेशक मैंने इसे देखा और यह सुंदर और अद्भुत है। ठीक है, ट्रॉट और मैं ओज़मा को उसके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए जादुई पौधा लेने निकल पड़े और मेरा इरादा इसे प्राप्त करके अपने साथ एमरल्ड सिटी ले जाने का है। ये ठीक रहेगा, ट्रॉट ने उत्सुकता से कहा, यदि आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं और प्रयास करना सुरक्षित भी होगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सुरक्षित है, जिस तरह से मैंने अपना पैर ठीक किया है, नाविक ने कहा, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे लगता है कि जादूगर मुझे फिर से बचा सकता है। मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, जादूगर ने सहमति जताई। खैर, अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं कैप्टन बिल, तो आगे बढ़ें और हम खड़े होकर देखेंगे कि क्या होता है। इसलिए नाविक फिर से नाव पर चढ़ गया और जादुई द्वीप की ओर चप्पू चलाता हुआ सुनहरे फूलदान के जितना करीब हो सका उतरा। उन्होंने उसे जमीन पर चलते हुए देखा, दोनों हाथों से फूलदान को पकड़ा और उसे आसानी से अपनी जगह से उठाया। फिर वह उसे नाव पर ले गया और बहुत धीरे से नीचे रख दिया। हटाने से जादुई फूल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब कैप्टन बिल ने उसे उठाया तो उसमें डैफोडिल खिल रहे थे और नाव पर जाते समय उसमें ट्यूलिप और ग्लैडियोली उगाए थे। जिस समय नाविक नदी पार करके उस जगह जा रहा था जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, उस समय पौधे पर लगातार 7 अलग अलग किस्म के फूल खिले थे। डोरोथी ने कहा, मुझे लगता है कि जिस जादूगर ने इसे द्वीप पर रखा था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई इसे ले जाएगा। जादूगर ने आगे कहा, उसने अनुमान लगाया कि केवल मनुष्य ही इस पौधे को चाहते हैं, तथा जो भी व्यक्ति इसे लेने के लिए द्वीप पर जाएगा, वह इस जादू के प्रभाव में आ जाएगा। इसके बाद ट्रॉट ने टिप्पणी की, कोई भी द्वीप पर जाने की परवाह नहीं करेगा, इसलिए यह कोई जाल नहीं रहेगा। देखो, कैप्टन बिल ने नदी के किनारे जादुई पौधे को विजयोल्लास के साथ रखते हुए कहा, यदि ओज़मा को इससे बेहतर कोई जन्मदिन का उपहार मिले तो मैं जानना चाहूंगा कि वह क्या हो सकता है। यह उसे आश्चर्यचकित कर देगा। ठीक है, डोरोथी ने कहा, सुंदर फूलों के सामने आश्चर्यचकित होकर खड़े होकर और उन्हें पीले गुलाब से बैंगनी रंग में बदलते हुए देख रही थी। यह एमरल्ड सिटी में हर किसी को आश्चर्यचकित कर देगा, ट्रॉट ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, और यह कैप्टन बिल और मेरी ओर से ओज़मा के लिए उपहार होगा। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा श्रेय मिलना चाहिए, ग्लास कैच ने आपत्ति जताई। मैंने उस चीज को खोजा और तुम्हें उसके पास ले गया, और जब तुम पकड़े गए तो तुम्हें बचाने के लिए जादूगर को यहाँ लाया। ये सच है, ट्रॉट ने स्वीकार किया, और मैं ओज़मा को पूरी कहानी बताऊंगा ताकि उसे पता चले कि आप कितने अच्छे रहे हैं।